प्यारे प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है, आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा वीवीआई होने वाला है। क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत क्लास 12 जो आपका इतिहास है, जिसे कि हम लोग हिस्ट्री कहते हैं, तो हिस्ट्री के पूरे किताब से टॉप 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो आपके परीक्षा में मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों 100% यहाँ पे आने की गारंटी 100% टकराएगा। तो यदि आप चाहते हैं हिस्ट्री के पेपर में, इतिहास के पेपर के ऑब्जेक्टिव में 50 में से 50 ऑब्जेक्टिव को सही करना, इस वीडियो को देख करके जरूर जाइएगा। एग्जाम में बाबू कई सारे प्रश्न इसे डायरेक्ट पूछे जाएंगे और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि इसके बारे में जितना बोलेंगे उतना कम पड़ेगा। पूरा किताब से 50 क्वेश्चन को लेकर के आए। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं उतना क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग करके जाइएगा। और सबसे पहला प्रश्न आप लोग लगाइएगा कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा जो है ना बाबू, रावी नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी को सभी बच्चे बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। और पूरा आप कमेंट करके अंत में बताइएगा कि 50 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ बाबू। तो चलिए 2 नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की है। तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में जो किया गया है, राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी होगा मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास आ गया है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट और 3 नंबर क्वेश्चन का सिंपल सा कहना है ना बबुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से मिले हैं। दोस्तों, तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का जो अवशेष मिला है, याद रखिएगा बाबू, मोहनजोदड़ो से मिला है। ऑप्शन नंबर बी को सभी बच्चे बिल्कुल सही कीजिएगा। कई बार लगातार परीक्षा में पूछा गया है, तो इसको इंपोर्टेंट कीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास 4 नंबर का दिया गया, प्रश्न थोड़ा सा कट रहा है लेकिन आप मैनेज कीजिएगा। क्वेश्चन का कहना है ना बाबू कि अशोक ने अपने पुत्र जो है महेंद्र और पुत्री जो है संघमित्रा को बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए कहां भेजे थे। तो श्रीलंका भेजे थे। कहां पे भेजे थे? श्रीलंका भेजे थे। ऑप्शन नंबर जो हमारा क्या होगा, डी होगा। डी को बिल्कुल बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और सभी का सभी प्रश्न काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट कहते हैं ना दोस्तों कि रख हौसला उमंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। तो चलिए बताइएगा 5 नंबर का प्रश्न है कि आमुक्तमाल्यद नामक पुस्तक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई, किसने की है। तो सभी बच्चे इसका सही आंसर याद रखिएगा, कृष्णदेवराय के द्वारा किया गया है। और कृष्णदेवराय जो है विजयनगर के साम्राज्य शासक थे। ऑप्शन नंबर जो सी होगा, सी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और 6 नंबर का प्रश्न हमारे पास आ गया और बताइएगा कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। आप नहीं जानते हैं बबुआ कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन नंबर ए को सभी बच्चे बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। एग्जाम में बेहतर करना, आपको सभी सब्जेक्ट पे ध्यान देना होगा। और 12th ज्ञान में जितना ऑब्जेक्टिव बताएगा उतना आप लोग पढ़ करके जाए। और इसका पीडीएफ जो होगा बिल्कुल फ्री में लीजिएगा। ठीक है, तो अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? आप नहीं जानते कि अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है ना, उसके जो लेखक हैं, उसके जो रचनाकार हैं कौन है? कौटिल्य है। और कौटिल्य को चाणक्य कहा जाता है और कौटिल्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ऑप्शन में से कोई भी रहे उसको आप सही कीजिएगा। और उसके बाद चलिएगा 8 नंबर का प्रश्न। आपने छोटे छोटे कदमों से यहाँ पे जवानों से जवाब दीजिएगा कि इंडिका किसकी प्रसिद्ध रचना है मेरे प्यारे बच्चों। तो इंडिका के बारे में बात करते हैं तो मेगास्थनीज की प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होगा। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट और कहा जाता है ना जी कि मत कर तमन्ना किसी को पाने की। क्या मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाह है जमाने की, खुद को बना इस कदर की तमन्ना करे लोग तुझे पाने की। तो बताइएगा कि गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन याद रखिएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा। और आप लोग क्वेश्चन बैंक को उठा करके देखिएगा, इतना बार पूछा गया है कि आप लोग खुद वहां पे देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि हम तो इंपोर्टेंट लेवे किए हैं और हम बतेबे किए कि पूरा किताब से आपका टॉप जो 50 वीवीआई क्वेश्चन है ना बाबू, उसी को लेकर के आए हैं। तो चलिए आप बताइएगा 10 नंबर में कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। दोस्तों, तो प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत अशोक के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। और आप लोग जानते हैं क्या करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो एक बार मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि हाँ भैया अब की बार 400 पार। तो चलिए आप बताइएगा कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग इसका सही आंसर जानबे करते हैं कि संस्कृत भाषा में की गई। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप
आप लगाते चलिएगा। और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप सबको फ्री में पढ़ाते हैं, फ्री में मेहनत करवाते हैं, तो कम से कम तो लाइक तो कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। बताइएगा कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला था। आपको सीधा सा रखना, आज 18 दिनों तक चला था महाभारत का युद्ध, और पुराणों की संख्या दोनों का दोनों 18। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से डी होगा, डी को सही कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बताइएगा 13 नंबर का प्रश्न हमारे पास आ गया है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों। तो महावीर स्वामी का जन्म आपको तुरंत क्लास करवाए उसमें बताए हैं कि कहाँ पे हुआ था, वैशाली, जो कि कुंडल वन में है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा, बी को बिल्कुल सही कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास आ गया 14 नंबर का कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी। मेरे प्यारे बच्चों, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया में हुआ है, और बोध गया में महाबोधि नामक वृक्ष के नीचे और फल्गु नदी के तट पे हुआ है, ठीक है। तो पूरा डिटेल बता देते हैं, आप लोग याद कीजिएगा। और 15 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे दोस्तों। तो याद रखिएगा भगवान महावीर स्वामी थे। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और पूरा आप पढ़ाई कीजिए, एग्जाम में कभी दिक्कत नहीं होगा। कंसिस्टेंट तरीका से स्टडी कीजिए, डेली पढ़िए, क्योंकि कहा जाता है ना बाबू कि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। तो लगातार आप मेहनत कीजिएगा। और बताइएगा 16 नंबर में कि सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो सांची का जो स्तूप है ना बाबू, मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 17 नंबर का प्रश्न हमारे पास आ गया है कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। तो श्वेतांबर और दिगंबर जो है जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय हैं। श्वेतांबर जो होते हैं श्वेत वस्त्र को धारण करते हैं, और दिगंबर जो होते हैं बिना वस्त्र के रहते हैं। और 18 नंबर का प्रश्न चलिए आ गया है कि हीन और आन और महायान किस संप्रदाय से, किस धर्म से संबंधित है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। पूरा का पूरा इंपोर्टेंट है, मल्टी वीवीआई है। और बताइएगा हमारे पास जो प्रश्न दिया गया है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई है। सिंपल याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी को 1836 में किया गया है। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, ठीक है। पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। और 12th ज्ञान ऐसे बिहार का नंबर 1 चैनल नहीं है, आपको पूरा का पूरा 100% स्कोर करवाएंगे। और बताइएगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया। अभी तुरंत ने आपको बताए हैं कि दो भाई था, एक क्या था हरिहर और दूसरा का बुक्का। ऑप्शन नंबर ए को मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों बिल्कुल बिल्कुल आप सही कीजिएगा। सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बताइएगा कि हाँ भैया अब की बार हिस्ट्री में 90 पार करना चाहते हैं, जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आप बताइएगा नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है गोपाल, कि विजयनगर के शासक स्वयं को क्या कहते थे। तो स्वयं के वे लोग राय कहते थे। तुरंत मारिए ना जी, बगल में ऑप्शन नंबर बी, विजयनगर के शासक स्वयं को राय कहते थे। और उसके बाद बताइएगा कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे स्थित है। बाबू हम्पी में स्थित है। कहाँ पे, हम्पी में। ऑप्शन नंबर ए को सही कीजिएगा। और हम्पी जो था विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। और उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास आ गया 23 नंबर का, बताइएगा कि आइन ए अकबरी के लेखक कौन है। तो आइन ए अकबरी दोस्तों याद रखिएगा, इसके जो लेखक हैं कौन है, अबुल फजल हैं। ऑप्शन नंबर जो हमारा क्या होगा, बी होगा। बी को बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट करते चलिएगा। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा गया है। और उसके बाद 24 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि अकबरनामा की रचना किसने की थी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो अकबरनामा की रचना जो की गई है किसके द्वारा, याद रखिएगा अबुल फजल के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। कहते हैं ना जी, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, हे मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो चलिए आप बताइएगा 25 नंबर में कि भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था दोस्तों। तो भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और बाबर जो था फरगाना का रहने वाला था। और उसके बाद बताइएगा पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष में हुआ था। तो 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद 27 नंबर का प्रश्न हमारे पास आ गया है कि अकबर ने दीन ए इलाही किस धर्म जो है किस वर्ष में शुरू किया था। तो अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की गई। तो कब की गई थी, 1581 से 1582 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और वही बात करते हैं ना मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास आ गया 28 नंबर का कि तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल सम्राट ने किया था। दोस्तों याद रखिएगा, सबसे पहले तंबाकू का सेवन अकबर ने किया था। ऑप्शन
नंबर ए को बिल्कुल बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और तंबाकू पे बैन किसने लगा दिया था? जहांगीर तंबाकू को बैन कर दिया था। तो आप लोग याद रखिएगा, सबसे पहले सेवन अकबर और तंबाकू पे बैन लगाया था जहांगीर लगाया था, ठीक है। उसके बाद 29 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया कि तंबाकू के सेवन पर किस मुगल शासक ने प्रतिबंध लगाया है? अभी तुरंत बताए हैं, जहांगीर ने लगाया था। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। काफी ज्यादा वायरल प्रश्न है। और उसके बाद 30 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण किसने किया था? ताजमहल का निर्माण आप नहीं जानते हैं जी कि शाहजहां के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी को सभी बच्चे बिल्कुल सही कीजिएगा। आप कोई प्रश्न का आंसर जानिए या ना जानिए, लेकिन ताजमहल के तो जानवे करते होंगे। और उसके बाद चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो 31 नंबर का है कि समुद्री मार्ग से भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? देखिए, समुद्री मार्ग से भारत आने वाला पहला पुर्तगाली जो था बाबू, वास्को डी गामा था। वास्को डी गामा कब आया था? 1498 ईस्वी में भारत आया था। आप लोग इसको बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 32 नंबर का, बताइएगा मेरे प्यारे प्यारे रसूलों कि अल बर्नी किसके साथ भारत आया था? आपको नहीं पता है जी कि अल बर्नी जो है ना बबुआ, महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा और काफी ज्यादा करेक्ट आंसर हुआ। 50 क्वेश्चन में से आपका कितना सही होता है आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, आपसे ही पूछ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आप बताइएगा कि किताब उल रेलहा में किसका आत्रा वृतांत मिलता है बबुआ? तो किताब उल रेलहा जो है ना बाबू, इसमें क्या होता है कि इब्न बतूता का आत्रा वृतांत मिलता है। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 34 नंबर का, तो आप बताइएगा कि प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस देश का रहने वाला था? मोरक्को का। कहां का? मोरक्को का रहने वाला था इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है, इसका सिंपल सा कहना है ना जी, क्या कहता है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किसने की है? रामानंद किए थे। और अपना जो उपदेश देते थे हिंदी भाषा में देते थे। किस भाषा में? हिंदी भाषा में। पूरा का पूरा पढ़ाई करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और अभी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन में भी यही सब पढ़ना पड़ता है। तो अभी से आप तैयार करके रहिएगा और बताइएगा कि संत कबीर किसके शिष्य थे बाबू? तो सिंपल सा याद रखिएगा कि संत कबीर जो थे ना बबुआ, रामानंद के शिष्य थे। किसके शिष्य? रामानंद के शिष्य। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल बिल्कुल आप लगाते चलिएगा और इसी तरह से मेहनत कीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगा। और चैनलवा पे नए हैं ना गोलू, आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताइएगा 37 नंबर में कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की प्रसिद्ध दरगाह कहाँ पे है? कहाँ पे है? अजमेर में है। कहाँ है जी? अजमेर में है। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और वही बात करते हैं बाबू नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास दिया गया 38 नंबर का। तो 38 नंबर क्वेश्चन का सिंपल सा कहना है ना जी कि बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त मतलब कब लागू किया गया था? तो मतलब कॉर्नवालिस कोड जो है बंगाल में कब लागू किया गया था? तो बंगाल में कॉर्नवालिस कोड जो लागू किया गया था 1793 में। ऑप्शन नंबर बी को सभी लोग बिल्कुल बिल्कुल लगाते चलिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास आ गया 39 नंबर का, 39 नंबर का आया है कि प्रसिद्ध संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व किया गया था, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो याद रखेगा दोस्तों, सिद्धू और कान्हू था। कौन था? सिद्धू और कान्हू था। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और जितने भी बच्चे हैं आप लोग क्या कीजिएगा, डेली वीडियो को देखिए। आप लोग वीडियो को डेली देखिए। और आप सबों के लिए क्या होता है कि मॉर्निंग में बच्चों क्या है जी, आप सब का मॉर्निंग में 7 बजे आपका हिंदी का क्लास होता है। किसका होता है? हिंदी का क्लास होता है। तो हिंदी का क्लास आप लोग जरूर कीजिएगा, डेली वीडियो आएगा। हिंदी में 50 में 50 लाने की गारंटी है। चलिए आप बताइएगा कि 1857 के महान विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 ईस्वी का जब क्रांति हुआ था तो भारत का गवर्नर जनरल उस समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास 41 नंबर का दिया गया है, तो चलिएगा 1857 के क्रांति से ही संबंधित है कि क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो क्रांति की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो याद रखिएगा 10 मई को। क्या? 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई थी। और उसके बाद यहाँ पे दिया गया 42 नंबर का प्रश्न कि बिहार
में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किए थे? वीर कुंवर सिंह किए थे। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी होगा, सी को बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो 43 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? मतलब लखनऊ से जो 1857 के क्रांति है इसका नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए को गोलुआ, इसको बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। तो चलिएगा विनोद आप बताइएगा, अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 44 नंबर का, तो इसका आंसर आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है जी कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष में हुआ था दोस्तों? तो गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण किया गया है ना बाबू 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा, क्या यहां से ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल परीक्षा में रंग दीजिएगा, गलती नहीं होगा। और उसके बाद 45 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है। चलिए आप बताइएगा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? आप नहीं जानते हैं जी कि 2 अक्टूबर 1800, आप लोग याद रखिएगा कितना हो जाएगा, आप लोग जानवे करते हैं, हम तो इसका आंसर नहीं बताएंगे। 2 अक्टूबर आप लोग यहाँ पे बताएगा 1869 को या 1879, आप इनमें से कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबके लिए होमवर्क रहा, क्योंकि इतना आसान प्रश्न तो नहीं बताएंगे। और उसके बाद 46 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह याद रखिएगा 1917 में शुरू हुआ था। और महात्मा गांधी उस समय गए थे राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे, रिक्वेस्ट पे, ठीक है। उसके बाद 47 नंबर का प्रश्न हमारे पास आ गया है कि महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? मतलब महात्मा गांधी जो है असहयोग आंदोलन को शुरू किए थे, कब किए थे? याद रखिएगा 1920 ईस्वी में किए थे। बिल्कुल बिल्कुल आप याद रखिएगा, परीक्षा में दिक्कत तो कभी होबे नहीं करेगा। और उसके बाद बताइएगा 48 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी यात्रा की शुरुआत किस वर्ष में हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी जो यात्रा है इसकी शुरुआत जो 1930 में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 49 नंबर का, बताइएगा इसका आंसर कि प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में हुआ था? आप नहीं जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था किस वर्ष में हुआ था? 1942 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और आज के क्लास का सबसे अंतिम प्रश्न है, और कितने बच्चे एक्साइटेड है इसका आंसर जानने के लिए, बताइएगा कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के बारे में बात करते है ना बबुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो चलिए इस तरह से आप सभी के लिए 50 VVI ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवा दिए हैं। आदि बाबू आपको वीडियो अच्छा लगा, सबसे पहले हम यही कहना चाहेंगे, आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लास कैसा लगा। और सबसे ज्यादा जरूरी आप कमेंट कीजिएगा कि आपका सबसे ज्यादा कमजोर विषय कौन सा है, उसका सॉल्यूशन हम करवाएंगे। और नेक्स्ट क्लास जो आएगा हमारा पॉलिटिकल साइंस का आएगा। क्या पॉलिटिकल साइंस का आएगा? तो पॉलिटिकल साइंस का क्लास आप लोग शाम के 7 बजे करना ना भूलिएगा। और हिंदी का क्लास आपका सुबह के 7 बजे होता है। तो चलिए आज के क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।